स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी तक जिन बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है या लग रहा है पता नहीं हम पास होंगे या नहीं होंगे, तो बेटा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर आप इस पार्टनरशिप बुक को ही अच्छे से पढ़ के चले जाओगे तो इसका वेटेज इतना होता है कि आप पास हो जाओगे, राइट। तो अगर और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट इस पार्टनरशिप को आप अच्छे से कर लो, राइट। और इसमें यूजुअली जहां जहां आप लोग मिस्टेक करते हो, जहां जहां आप लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो छोटे से छोटे पॉइंट हम अपनी क्लास के अंदर कवर करते हैं, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, राइट। तो एक बड़ा क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम के अंदर आएगा, जिसके अंदर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पीसीए बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, राइट। तो उस तक तो हम बाद में जाएंगे। पहले हम एक छोटे छोटे क्वेश्चन जो 2 नंबर में 3 नंबर में आ जाते हैं और आप हमेशा वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो कि ये करें या ना करें, राइट। सो ऐसे केस में मीन्स इसको कैसे करना है, ये ट्रिकी सा स्टेटमेंट आ गया, इसको कैसे करना है, राइट। तो उन सारे स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे करेंगे। लाइक आपके मल्टीपल केसेस होते हैं, एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, 2 पार्टनर ऑलरेडी हैं, उनका पीएसआर नहीं दिया है, तो किस तरह से एंट्री करेंगे, राइट। सिर्फ इतना बता रखा है कि 2 पार्टनर पहले से है, तीसरा आ रहा है, राइट। और वो 1/5 के लिए आ रहा है, पहले का कितना था, किस तरह से करना है, कहां पे प्रॉफिट को 1 अज्यूम करना है, कहां पे प्रॉफिट को 1 नहीं मानना है, किस तरह से सॉल्व करना है, ये सारी कंफ्यूजन जो भी आपको है वो आज इस क्लास के बाद फॉर श्योर खत्म हो जाएंगी, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर हमारे पास ए एंड बी 2 पार्टनर ऑलरेडी है, ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है कि सी आ रहा है और वो 1/5 के लिए आ रहा है, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, बस एक लाइन के अंदर क्वेश्चन खत्म। ए बी ऑलरेडी है और सी आ रहा है 1/5 के लिए, ना तो ए बी का रेशो दिया है, राइट। तो जब ऐसे केस में अगर ए और बी का रेशो नहीं दिया है तो इसको तो हम 1 मानते हैं। जब भी हमें पीएसआर नहीं दिया जाता है तो हम वहां पे पीएसआर को इक्वल मान लेते हैं, मतलब 1/2 ए और बी का था शेयर। अब पॉइंट आ रहा है कि सी आ रहा है 1/5 के लिए, सी 1/5 के लिए तो आ रहा है, इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, ए से कितना ले रहा है, बी से कितना ले रहा है, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कितना सरेंडर कर रहा है, कुछ भी नहीं है। तो बेटा ऐसे केस में हमें प्रॉफिट को 1 मानना पड़ता है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट को 1 मानना पड़ता है, ठीक है, होल नंबर। अब 1 यहाँ पे रहेगा तो 1 में से अगर 1/5 सी को चला जाएगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 4/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट बचेगा। क्लियर हो गया, राइट। 1 हमने होल प्रॉफिट माना, उसमें से 1/5 जो है सी का डिसाइडेड है कि वो लेगा, तो ए और बी के लिए तो बचा हुआ होगा ना 1 - 1/5। सो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना प्रॉफिट बचेगा, 4/5। इतना तो आप जान चुके हो, एग्जाम आ रहे हैं सर पे, राइट। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब ए और बी का कितना शेयरिंग होगी, तो ए और बी की शेयरिंग हमारे पास क्या रहेगी, 4/5 में से आधा ए ले लेगा और 4/5 में से आधा जो है बी ले लेगा, ठीक है। ए का फ्यूचर प्रॉफिट और बी का फ्यूचर प्रॉफिट, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 4/10 और यहाँ पे 4/10, क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीधे सीधे, 4/5 जो बचा हुआ था उसमें से आधा ए ले रहा है, आधा बी ले रहा है, क्लियर हो गया। तो अगर हम न्यू पीएसआर निकालते हैं ए बी और सी का, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4/10 ए का हिस्सा हो गया, 4/10 बी का हो गया, और 1/5 जो है वो सी का था, इसको भी 10 बना लो, क्योंकि डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होंगे तब तक हम रेशो में नहीं लिख सकते। तो इसको 10 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 2 की मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4:4:2, डिनोमिनेटर सेम हो गए, उड़ा दिए। तो अब इसको छोटा किया जा सकता है, यस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2:2:1 हमारा जो है न्यू पीएसआर होगा। हम न्यू पीएसआर की बात कर रहे हैं, ओल्ड पीएसआर दिया ही नहीं था, इसलिए हमने 1:1 माना था, क्लियर। इस तरह से एक सिचुएशन को सॉल्व कर देते हैं,
राइट। अब आप यूजुअली कंफ्यूज कहाँ होते हो, देखो यही चीज, देखो यहाँ पे 1/5 तो हमने सी को दे दिया, ठीक है, बचे हुए 4/5 में से जो 4/5 बचा है वो किसके लिए, ए और बी, ओल्ड पार्टनर्स के लिए, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए, क्योंकि न्यू पार्टनर का तो रेट डिसाइड है। अब यहाँ पे आपसे एक और स्टेटमेंट बदल के दे दिया जाता है कि ए और बी विल शेयर न्यू प्रॉफिट इन रेशो ऑफ 2:1, इस तरह का कोई सेंटेंस दे दिया जाता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे उस सेंटेंस को कर रही हूं कि अगर ए और बी जो है विल शेयर, यहाँ पे आ जाएगा विल शेयर न्यू पीएसआर इन रेशो ऑफ 2:1, ठीक है। एक लाइन और दे दी क्वेश्चन में, तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे तो आपने आधा आधा बांटा था क्योंकि रेशो 1:1 था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे बोल दिया जा रहा है कि वो न्यू प्रॉफिट जो है 2:1 रेशो में बांटेंगे। तो जो भी बचा था ना बेटा, कितना बचा था, 4/5 बचा था ना, तो आप फिर ये नहीं करोगे, फिर आप क्या करोगे, जो 4/5 रेशो बचा था उसमें से 2/3 ए लेगा, क्योंकि 2:1 में बांटना है, 2:1, 2 + 1 3, तो डिनोमिनेटर में 3 लिख दिया। और बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4/5 का 1/3 जो है वो बी ले लेगा, तो इनका न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा, 8/15 और यहाँ पे 4/15, क्लियर। तो फिर न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा बताना जरा, न्यू पीएसआर, और अब तो तीनों का है ए बी और सी, तो ए बी और सी का कितना हो जाएगा बताओ, हमारे पास 8/15 ए का है, 4/15 बी का है, 1/5 सी का था, तो इस 5 को 15 बना लो, आप डिनोमिनेटर हटाना है हमें, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमारा जो रेशो आ जाएगा वो क्या आएगा, 8:4:3। इसको छोटा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल जो है न्यू पीएसआर होगा। दोनों केस क्लियर हुए। फिर यहाँ पे क्या था, सिर्फ ए और बी थे पहले से, नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा था, इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, प्रॉफिट को 1 माना, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। 1/5 तो सी ने ले लिया, बचे हुए 4/5 में से ए और बी ने आपस में आधा आधा बांट लिया। चलिए दूसरा केस हमने क्या किया कि ए और बी, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे रखी थी, ए बी पहले से है, सी 1/5 के लिए आ रहा है, ठीक है, तो उसको देने के बाद में 4/5 प्रॉफिट बचा। अब कंडीशन लगा दी गई है कि ए और बी जो है अपना न्यू पीएसआर 2:1 मेंटेन करेंगे, 2:1 मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2:1 का मतलब है बचे हुए प्रॉफिट में से 2:1 वो आपस में बांटेंगे। तो ए का शेयर 4/5 का 2/3 4/5 का 2/3 ए ने ले लिया, 4/5 का 1/3 दूसरे ने ले लिया, और उन्होंने पीएसआर निकाल दिया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर क्योंकि 15 है तो हमें सी को भी 15 बनाना पड़ेगा, इसलिए हमारा न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा, 843। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, दोनों केस क्लियर है। अब आपसे यही पूछ लिया जाए कि सेक्रीफाइस कौन कितना कर रहा है, क्योंकि जब एडमिशन हो रहा है, न्यू पार्टनर आ रहा है, वो प्रॉफिट ले रहा है, तो ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस तो कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस तो कर ही रहे हैं। तो सेक्रीफाइस रेशो हम यहाँ पे निकाल देते हैं। सेक्रीफाइस रेशो किस तरह से निकालते हो आप, सेक्रीफाइस रेशो इक्वल्स टू ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर, राइट, क्लियर है। सो अगर हमें इस केस में न्यू निकालना था सेक्रीफाइस, तो क्या हो जाएगा, ए का निकाल दे जरा, ए का था कितना, ओल्ड कितना था 1/2 था, अब न्यू कितना हो गया, यहाँ पे हम ये वाला ले लेते हैं 2/5, तो यहाँ पे आपके पास कितना हो गया, 10 आ गया, 10 आ गया, यहाँ पे 5 - 4 तो 1/10 इसने सेक्रीफाइस कर दिया। बी का निकाल दें तो बी का पहले 1/2 था, उसके बाद में उसने भी वही 2/5 लिया है, तो सेम ही उसका भी रहेगा, ठीक है, तो वो भी 1/10 ही सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर है, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन आपसे एग्जाम में कई बार इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं, और एक एमसीक्यू 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या सॉल्व करने बैठोगे, नहीं ना,
तो सिंपल एक चीज ध्यान रखो, एक चीज याद रखो कि जब हम एडमिशन कर रहे हैं पार्टनर का और हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कितना सरेंडर कर रहा है, या अगर सी आ रहा है तो ए से कितना ले रहा है, बी से कितना ले रहा है, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। सिंपल लैंग्वेज है, ए बी पार्टनर है, सी आ रहा है, इतने के लिए आ रहा है, खत्म। तो ऐसे केस में बेटा ध्यान रखना कि जो उनका ओल्ड पीएसआर था, जो उनका ओल्ड पीएसआर था वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। देखो ना, यहाँ पे भी क्या था, 1:1 था, और यहाँ पे भी देखो क्या निकला है, 1:1 ही तो निकला है। तो यहाँ भी वो इक्वल ही रहेगा, सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट मत करना, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम के अंदर। आप सिंपली इन छोटे छोटे ट्रिक्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखो कि अगर उसका ओल्ड पीएसआर जितना भी था और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो जो उनका ओल्ड पीएसआर होता है वही उनका जो है सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है, और यही गेन के टाइम पे भी काम करेगा। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ए बी, अब यहाँ पे भी तो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे आपसे जो बोला जा रहा है, अगर हम यहाँ पे कोई भी मींस सेक्रीफाइस, गेन सेक्रीफाइस निकालते हैं, तो चलो एक बार यहाँ पे भी निकाल के देख लो। सेक्रीफाइसिंग रेशो ए का बता दो जरा, ए का था 1/2, और न्यू पीएसआर उसका कितना हो गया, 8/15, राइट। बी का भी कितना था, पहले 1/2 था और न्यू उसका हो गया कितना, 4/15। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे इनका रेशो चेंज हुआ है। तो यहाँ पे करते हैं 15, यहाँ पे हम 30 ले लेते हैं एलसीएम, तो 15 माइनस 8, और यहाँ पे 30 आ जाएगा, देन हमारे पास 15 माइनस 4, राइट। सो यहाँ पे कितना आ गया, 7/30, और यहाँ पे आ जाएगा 11/30। तो आपके पास सिंपली क्या हो गया, रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना आ जाएगा, 7:11। ठीक है, यहाँ हमेशा कंफ्यूज रहते हो, हमेशा मिस्टेक करते हो, कब हमें सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत है, कब नहीं है। देखो यहाँ पे कोई और इंफॉर्मेशन नहीं थी, सिंपल ए बी थे, न्यू पार्टनर आ रहा था, ठीक है, 1 माना, और उसमें से उनका एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई कि जो भी प्रॉफिट बचेगा उसमें से ए और बी आपस में शेयर तो करेंगे, लेकिन इस रेशो में करेंगे। तो अगेन यहाँ ओल्ड रेशो को आप सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं मान सकते हो, यहाँ आपको ये कैलकुलेट करके ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह की मिस्टेक मत करना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप उसको सॉल्व करो, अपने पास अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करो, ठीक है, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ठीक है, तो अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दे रही हूँ, दैट इज ए और बी पहले से पार्टनर है, लेट्स सी सी भी पार्टनर है। ठीक है, देन उनका रेशो 5:3:2 है। अब डी को वो एडमिट कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए। तो यहाँ पे अब इनका न्यू पीएसआर बताइए, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, न्यू पीएसआर बताइए, कमेंट करके बताइए, कमेंट में लिखिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप बताइए क्या इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो भी सेम ही होता है, जैसे यहाँ पे सेम था, ओल्ड पीएसआर और सेक्रीफाइसिंग दोनों सेम था। ठीक है, क्या यहाँ भी वो सेम ही रहेगा, ये आपको बताना है।